देखिए, इस तरीके से हमको देखना चाहिए कि पीयूष गोयल जी और माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों एफटीए अभी साइन करने के लिए यूके गए थे। जहां फ्री ट्रेड होता है, जहां पे दो कंट्रीज क्लोज आती हैं, दो बड़ी कंट्रीज की इकोनॉमीज क्लोज आती हैं, उसमें हम देखते हैं कि और जाकर के ट्रेड होता है, इकोनॉमी बढ़ती है और लोग क्लोज आते हैं, कल्चर्स क्लोज आते हैं। जब मुझे लगता है कि इसकी टाइमलाइन हमको देखनी चाहिए, जब ऑपरेशन सिंदूर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया और एक समय पे आपको याद होगा जब वो आए थे गुजरात, डोनाल्ड ट्रंप, और दोनों ने हाथ मिलाया था और पूरे देश नहीं पूरे विश्व को एक संदेश दिया था कि यूएस और इंडिया एक साथ हैं। आज जो सीधी सीधी दरार आ गई है, हम अपने बॉर्डर नेशंस की बात करें और बड़े सुपर इकोनॉमीज की बात करें, चाहे चाइना हो और आज के दिन अमेरिका, वो इन ट्रेड डील से दिख रही है, इन टैरिफ से दिख रही है। तो आज का वॉर, बार बार हम यही कहते हैं कि इकोनॉमी पे लड़ा जाता है, एक अलग तरीके से लड़ा जाता है। आज सिर्फ वेपन का वॉर नहीं होता है, ट्रेड वॉर भी होता है और साइबर वॉर भी होता है। तो ये किसी तरीके का एक ट्रेड वॉर के संदेश है यूएस और इंडिया के बीच में। और मुझे नहीं पता कि माननीय मंत्री जी क्या बोल रहे हैं कि सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। मुझे लगता है कि आज जब 25% टैरिफ्स बढ़ा दिए गए हैं तो किसी भी नेशन का ये कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। और टैरिफ्स जो एक ऐसी चीज है, मैंने देखा कि कहीं 50% बढ़ाए गए हैं, कहीं 25%, कहीं 35%। तो इंडिया के जो रिलेशंस है आज, जहां इंडिया स्टैंड कर रहा है यूएस के साथ, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के समय भी हमने देखा किस तरीके से खुल करके यूएस ने हमारा साथ नहीं दिया और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला। ये सवाल पार्लियामेंट में भी किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी से, तो उन्होंने भी उसका कोई सटीक जवाब नहीं दिया। और आज जब हम देख रहे हैं कि ठीक उनके स्पीच के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो डिसीजन लिया है, अमेरिका ने जो डिसीजन लिया है, वो इस दरार को साफ करता है कि आज इंडिया और यूएस के रिलेशंस कहाँ स्टैंड करते हैं। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है कि कुछ बच्चे मतलब जो एसएससी एस्पायरेंट्स है उनका वो मतलब कुछ जो मतलब इरेगुलरिटीज को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, एसएससी की पूरी जो मैनेजमेंट की इरेगुलरिटीज है, पूरे एग्जाम की प्रक्रिया को लेकर के जो इरेगुलरिटीज है, उसको लेकर के आज टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ने पहले डीओपीटी के ऑफिस गए मिलने के लिए। बहुत समय से ये लड़ाई चल रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे सिर्फ दूर दूर तक सेंटर्स दे दिए जा रहे हैं और वहां पे एक्चुअली में जाएंगे आप तो कोई सेंटर्स है ही नहीं वहां पे अवेलेबल। पैसों की वसूली चल रही है, एग्जाम्स रद्द किए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि लाखों बच्चों के साथ साथ ये करोड़ों फैमिलीज को भी इन्वॉल्व करता है कि आज जो इंडिया का एम्प्लॉयमेंट दर है इतना नीचे हो गया है, कितने बच्चे हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं। खास करके जो बैकबोन ऑफ द नेशन है, यूथ, वो आज कहाँ है? आज वो भटक रहा है अपने कंधे पे एक बैग लेकर के, किताबें लेकर के। आज उस पर इतना भार आ गया है। और जो आज हमने प्रोटेस्ट देखा, ये जो टीचर्स को डिटेन किया गया, इनको जो मारा पीटा गया, खास करके महिला टीचर्स के साथ भी व्यवहार जिस तरीके से किया इस सरकार ने, इनकी मंशा को साफ कर देता है। ये टीचर्स जो हैं ये काफी लाखों बच्चों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए वहां पे थे, खुद अपने निजी उसके लिए नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार की विफलता है जो अपने यूथ को नहीं देख पा रही है। आज जिन यूथ के बदौलत वो आज सरकार में, उसी को मुंह मोड़ करके खड़ी है। और ये मुझे लगता है आंदोलन में हम पूरे एसएससी स्टूडेंट्स के साथ हैं, टीचर्स के साथ हैं, सबके साथ हैं। और ये आंदोलन अब स्ट्रीट्स पे आना चाहिए और तभी जाकर के इनको इनका हक और अधिकार मिल पाएगा। और इनके पूरे आंदोलन में हम इनके साथ खड़े हैं और बड़ी मजबूती से पूरा इंडिया गठबंधन इनके साथ खड़ा रहेगा।